सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल ऑफ टीचिंग। टीचिंग का एक मॉडल। टीचिंग मेथड एक्ट एज अ बेसिस फॉर द इंडोक्ट्रिनेशन मीन्स सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। फॉर टीचिंग थ्योरीज मतलब जो टीचिंग मेथड है ये किस तरह काम करता है, उसका मतलब सिद्धांतों का निर्वाह करने के लिए, उनको यूज करने के लिए दस कंसीडर्ड एज अ हाइपोथेसिस फॉर टीचिंग थ्योरीज। इसीलिए इसको जो है मेन इसकी परिकल्पना की जाती है टीचिंग थ्योरीज में। देयरफॉर टीचिंग मॉडल कंट्रीब्यूट टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव। ये क्या करता है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल इज बोथ अबाउट बाय द कीपिंग इन व्यू ऑफ लर्निंग थ्योरीज। इसको डेवलपमेंट कैसे होती है टीचिंग मेथड में, जब आप लर्निंग थ्योरीज पे पूरा ध्यान दे रहे हो, जो हमारी थ्योरीज है, ठीक है। इन दिस वे टीचिंग मॉडल आर द बेसिस एंड द फर्स्ट स्टेप। ये बेसिक हो सकता है, पहला स्टेप हो सकता है इंट्रोडक्शन का। एवरी मॉडल, हर एक मॉडल में, इन एवरी मॉडल सच अ सिचुएशन आर क्रिएटेड in which an interaction of people occur causing the achievement of the objective by bringing about the changes of behavior। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव में जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है जिसमें बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम आती है, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ब्रिंग करने में, लाने में, उनके बिहेवियर में ये हमें हेल्प करती है, ठीक है। इस प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द वेरियस रिजल्ट। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये अलग अलग रिजल्ट्स पे जो हैं हमें हेल्प करते हैं, अलग अलग जितने भी इसके रिजल्ट हैं उनको वेरीफाइड करने पे। टू गिव अ प्रैक्टिकल शेप टू लर्निंग, ये क्या करता है, लर्निंग की एक प्रैक्टिकल शेप देता है। मतलब उसको एक जैसे यूज में लाना है तो कैसे होगा। टू सिलेक्ट द स्टिमुलस सो द पीपल मे गिव एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, कि वो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दें, वो चीज़ लाते हैं उनके अंदर। सिचुएशन इन विच द रिस्पॉन्सेज मीन्स आपके रिस्पॉन्स जो आएगा चाइल्ड का वो देखना। टू डिटरमाइन सच अ क्रिएशन बिहेवियर सो दैट द परफॉर्मेंस देखनी पीपल की, छात्र की, ठीक है। एंड स्पेसिफाई करना कि जो भी टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं क्या उनको अचीव किया जा रहा है, क्या वो डिजायरेबल एजुकेशन है, क्लासरूम सिचुएशंस क्या वो बन पा रही हैं जो हमें चाहिए। एंड टू मॉडिफाई द टीचिंग स्ट्रेटेजीज, और उनकी टैक्टिक्स को या जो स्ट्रेटेजीज हैं उनको और ज़्यादा मॉडिफाई करना। ओके, नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग, फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल क्या है, उसमें क्या है, फोकस। सबसे पहले जो मेन आता है फोकस। एवरी टीचिंग मेथड हैज वन और द अदर ऑब्जेक्टिव्स। हर एक मेथड में एक या दो ऑब्जेक्टिव होते हैं और उसका जो एक मेन फोकल पॉइंट माना जाता है उस ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि मेन क्या है, मेन सेंटर मतलब क्या है उसका फोकस। टीचिंग मॉडल इज डेवलप्ड बाय द कीपिंग इन माइंड दिस फोकल पॉइंट। इन अदर वर्ड द फोकस ऑफ टीचिंग मॉडल इज दैट फॉर विच टीचिंग मॉडल इज डेवलप्ड। मतलब मेन फोकस किस चीज पे होता है कि किस कारण, किस लिए ये जो मेथड है ये डेवलप किया गया। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो हर एक टाइप के लिए, हर एक चीज के लिए जो है उसको डेवलप किया जाता है। द सिंटैक्स ऑफ द टीचिंग मॉडल, क्या है इसके सिंटैक्स। इट इज अ मॉडल मीन्स दोज पॉइंट्स। सिंटैक्स क्या होता है, वो पॉइंट्स जो एक्टिविटी फोकस जिन पे होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस चीज के, उस फेस के, उस टॉपिक के या उस मेथड के, उस चीज को यूज देखना। इन दिस वे मतलब सिंथेटिक्स क्या है, सिंटैक्स द टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग एक्टिविटी या इंटरेक्शन। अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं या टीचर उनसे कुछ पूछ रही है, या टीचर उनको बोल रही है कि ये बताओ ये क्या है, या बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वो क्या है, मतलब इफ देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन बोथ तो वो सिंटैक्स है। नेक्स्ट सोशल सिस्टम, इट इज अकॉर्डिंग टू द फोकस ऑफ टीचिंग मॉडल। इसमें क्या है, टीचिंग मॉडल के अकॉर्डिंग, सिंस एवरी टीचिंग मॉडल हैज अ सेपरेट ऑब्जेक्टिव। हर एक टीचिंग मॉडल का एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है, एक अलग उनका मुद्दा होता है, मेन जो उद्देश्य होता है। द रियल सिचुएशन इज दैट एवरी क्लास इज अ सोसाइटी विच मस्ट हैव सम सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन। रियल में सिचुएशन क्या होती है, हर एक क्लास में एक अपनी उन्होंने एक उनका एक सोसाइटी बनी होती है। सोसाइटी मीन्स हर एक क्लास का अलग माहौल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ढालना।
दिस सिस्टम हैज मेड बाय पीपल टीचर एंड करिकुलम। ये बच्चों के द्वारा या टीचर, हर एक टीचर अपनी क्लास में कुछ अलग तरीके से चलती हैं, मतलब कोई किसी दूसरी वे में करवा रही है वही चीज़ और कोई टीचर किसी दूसरी वे में, और कुछ उनके करिकुलम पे भी बेस्ड होता है, तो वो चीज़ को देखना। इन दिस वे अंडर द सोशल सिस्टम द एक्टिविटीज ऑफ पीपल एंड द टीचर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, तो उनकी जो एक्टिविटी है टीचर की, स्टूडेंट की, और उन दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ इसमें देखी जाती है। सपोर्ट सिस्टम, इन द सपोर्ट सिस्टम इट इज इवेल्युएटेड बाय ओरल और रिटन एग्जामिनेशन। अब सपोर्ट सिस्टम में क्या है, इसको किस तरह से इवेल्युएट किया गया है, रिटन और ओरल एग्जामिनेशन ली जाती है, चाहे टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो हैं अचीव कर लिए गए हैं या नहीं, लेकिन एक एग्जामिनेशन होती है जिससे सक्सेसफुल हो या ना हो उनका कोई वो नहीं होता, सक्सेस और फेलियर का कोई वो नहीं होता। इसमें सिर्फ एक आइडिया लगाया जाता है उसके रिगार्डिंग कि वो जो स्ट्रेटजीज हैं, जो टेक्निक है, क्या वो कहाँ किस हद तक हो चुकी है या किस हद तक वो फोकस थी, तो ये चीज़ जो है इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल। अब टीचिंग मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं, अब वो उनकी क्या टाइप है, कितने टाइप के हैं वो टीचिंग मॉडल। देयर आर 3 टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल्स, फिलोसफिकल टीचिंग मॉडल, इनसाइट टीचिंग मॉडल और द रूल मॉडल। फिलोसफिकल में क्या आएगा, इसमें जो है इजराइल सेफलर हैड मेंशन, उन्होंने 3 जो है इनको मेंशन किया है। नंबर 1 इम्प्रेशन मॉडल ऑफ टेक्निक, कि जो कॉमन अजम्पशन है एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड ब्रेन इज ब्लैंक, जब उसका जन्म हुआ उसको कुछ नहीं आता है, खाली है उसका माइंड ना। वट एवर एक्सपीरियंसेस आर प्रोवाइडिंग थ्रू द टीचिंग दे गो ऑन लर्निंग ऑन इम्प्रेशन, मतलब बच्चे को जिस तरह के माहौल में हम बनाएंगे, वो जो भी चीज़ें उसको वो नोटिस कर रहा है, हम उसको किस तरह से बुलाते हैं। जैसे हम कहते हैं छोटा बच्चा है, अगर उसको गोद में बैठा के हम सुला रहे हैं, गोद में लेके सुला रहे हैं, तो वो बेड पे लेट के तो सोता ही नहीं है जब तक उसको गोद में ना ले, या हम उसको हिला रहे हैं तो उसको वही आदत पड़ जाती है, जब तक उसको हिलाएंगे नहीं वो सोएगा नहीं। तो ये चीज़ होती है, मतलब वो उनका उस टाइम तो माइंड ब्लैंक है। जैसे ही उसका बर्थ होता है तो जितनी भी चीज़ें वो गेन करता है वो सब सेंस ऑर्गन से या जितनी भी लैंग्वेज से या अलग अलग तरीके से, तो उसमें वही चीज़ें उसके माइंड में जाने लगती हैं और वो उसी तरह का आदत जो है उसको हो जाती है। पंजाब में है तो पंजाबी उसकी जो है वो कॉमन हो जाती है, हिंदू है हिंदू फैमिली में है, जिस तरह का वो होता है वही माहौल में वो अपने आप ही कवर अप हो जाता है, उसके माइंड में वही चीज़ें भरती हैं जो वो देखता है। इनसाइट मॉडल, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडल वाज प्लाटो हिज बिलीव, अब जो ये डेवलपर था वो प्लाटो था, उसका क्या बिलीव था कि शब्द केवल शब्दों को बोलने से नहीं या सुनने से नहीं उनको कुछ मिलता, उनकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है, मीन्स मतलब जो नॉलेज है वो इस तरह से नहीं कि किसी के बोलने से या सुनने से होगी, मेंटल प्रोसेस भी होती है, लैंग्वेज की और वर्क दोनों, ये दोनों साथ में काम करते हैं, तब ये बच्चा जो है मेंटल प्रोसेस उसको आती जो है गेट करता है वो। दिस मॉडल इज एन आंसर टू द इम्प्रेशन मॉडल, ये एक इम्प्रेशन मॉडल का ही आंसर है। दिस इनसाइट मॉडल डिस्कार्ड द अजम्पशन ऑफ इम्प्रेशन मॉडल दैट द मीनिंग ऑफ टीचिंग मॉडल इज मर्ली टू डिलीवर, मतलब जो टीचिंग मॉडल का एक मीनिंग है वो नॉलेज आइडियाज़ जो टीचिंग में पीपल को आते हैं, मतलब जितने भी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब चीज़ें सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से या जो नॉलेज है उनके नॉलेज कंटेंट, ये सब जरूरी है। दीज आर ऑल आर एसेंशियल। द रूल मॉडल, कैंट ने जो है ये रूल मॉडल दिया था लॉजिक पावर में। इन लॉजिक कंटेन रूल्स आर फॉलोड, कुछ रूल्स हैं सर्टेन। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द कैरेक्टर, कि एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है, कैरेक्टर को डेवलप करना। उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल मॉडल इज टू डेवलप द कैपेसिटीज, जो बच्चे की कैपेसिटी है एक पीपल की वो उसको देखना। इम्प्रेशन मॉडल ऑफ इनसाइट मॉडल हैव देयर ओन लिमिटेशंस, इन सबकी एक अपनी अपनी लिमिटेशन होती है, देयर ड्रॉबैक्स होती हैं उनकी कुछ, एंड दे हैव बीन रिमूव्ड बाय द रूल मॉडल। ये सब चीज़ें जो हैं वो डिराइव की जाती हैं, हर एक चीज़ का जो ध्यान रखा जाता है, उसकी ड्रॉबैक्स क्या, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन दिस मॉडल मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द लॉजिक पावर,
और ये सारी चीजें जो है मेनली किस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लॉजिक पावर पे। फॉर दिस फंक्शन सम पर्टिकुलर रूल्स आर फॉलोड सच एज प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है इसमें। और कुछ कल्चरल और मोरल वैल्यूज का भी ध्यान रखा जाता है इस मॉडल के साथ। सो दिस इज अ रूल मॉडल। ये जो थी हमारी टीचिंग मॉडल्स थे 3 तरह के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट ई लर्निंग।